Good morning to all of you. As in previous period, we have seen that chapter number 4. Now we will start with the M-commerce, that is chapter number 5, right? Now, what is the full form of the M-commerce? That is mobile commerce. Using M-commerce, you can those facilities and those services which you are performing by the in the e-commerce, you can also use that services and that type of facilities you can perform by using the m-commerce. Okay, now यहाँ पे m-commerce का मेन पर्पस जो भी है, यहाँ पे मेन बेनिफिट्स क्या है, जो भी चीजें आप ई कॉमर्स में बाय यूजिंग कंप्यूटर कंप्लीट करते थे, आज यहाँ पे क्या आप कर सकते हो कि बाय यूजिंग मोबाइल डिवाइस या फिर वायरलेस नेटवर्क के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे कि उसमें क्या क्या किस किन चीजों पे आप काम कर सकते हो, मोबाइल फोन, पर्सनल डिजिटल एसेट स्टैंड दैट इज पीडीएस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टॉप, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से एग्जाम्पल जो भी है यहाँ पे, कौन कौन सी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो, परचेजिंग एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट, बुकिंग रिजर्वेशन एंड बुकिंग, होटल बुकिंग एंड होटल रिजर्वेशन, रेस्टोरेंट भी आप बुक कर सकते हो, स्टॉक मार्केट का भी एनालाइजिंग आप कर सकते हो, राइट। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या है उसके, आपको पता है सारी चीजें जो आप ई कॉमर्स में जितनी भी चीजें थी बेनिफिट्स, वो सारी चीजें यहाँ पे उसको उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे वायर्ड नेटवर्क मीन्स आपको कंपलसरी जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी वायर के थ्रू वहाँ पे आप काम कर पाते थे। यहाँ पे आप क्या वायरलेस नेटवर्क, जैसे कि आप आपके मोबाइल का इंटरनेट का रिचार्ज करवा के यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें इसकी बेनिफिट से आप देख सकते हैं, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर, ये सारी चीजें आपका ई कॉमर्स में भी था। कंडक्ट बिजनेस 24/7, ग्लोबल रीच, फ्लेक्सिबल पेमेंट डन बाय द मोबाइल डिवाइसेस, यू कैन ऑल्सो पेटीएम यूज करके आप अभी करते ही हो सारे की सारी चीजें, गूगल पे एंड ऑल। ओके, 3G हैज मेड एम कॉमर्स मोर पॉपुलर, जो 3G फैसिलिटीज जो थी वो जो है एम कॉमर्स को और भी ज्यादा पॉपुलर बना चुकी हैं। ओके, नाउ लिमिटेशंस, ये पूरा का पूरा टॉपिक कैंसल्ड है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो आगे है। ये सारी टॉपिक्स आपके कैंसल्ड हैं तो इसे नहीं करना है। ना इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स, जो भी चीजें आप इंटरनेट पे यूज करते हो उसके कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेड्स उसके कौन कौन से हैं, जैसे कि मिसलेनियस कोड, जो कोड जो है मिसलेनियस कोड इज वन ऑफ दैट कॉज द डैमेज to the computer or system. Miscellaneous code can either activate itself by the link to by itself or by like virus report requiring a user perform an action such as clicking on something और ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट। समटाइम्स आपने देखा होगा कि पीसी पे अनवांटेड कोई वार्निंग आने लगती है मोबाइल में, तो उस समय पे क्या होता है कि आप वो वायरस अफेक्टेड फाइल्स होते हैं, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पीसी या लैपटॉप या मोबाइल बंद हो जाता है। तो उस समय पे इस टाइप के जो कोडिंग्स होते हैं, इस वाले फाइल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिसलेनियस कोड। Sniffing. A sniffer is a program that uses the internet to record the information that passes through the computer or router in transit from sender to receiver. Using sniffer program like tapping telephone, ये क्या करता है, जो भी चीजें आपके डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स वन यूजर टू अनदर यूजर, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, उससे कुछ चीज को ये फैच करता है। ओके, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल फोन टैपिंग आपने देखा ही होगा मूवी या सीरियल्स में, तो उस तरीके का ये काम करता है। तो ये सपोज यूजर है किसी भी वेबसाइट पे आप लॉग इन हो रहे, तो वहां पे वो ले कोई भी ऐसा स्निफिंग का प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा जिसको आपका ईमेल वगैरह फैच करना होगा, तो आपका कंटिन्यूअसली आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड को ट्रेस कर सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यूज टू शट डाउन द मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट inaccessible. It is on its intended user by targeting the user computer, the network connection, or the site which the user tries to access. An attacker may be able to prevent the user from the accessing. Okay, यहाँ पे आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका पीसी ही बंद कर दिया जाता है। ओके, या फिर शट डाउन हो जाएगा, या फिर समटाइम तो ये क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी में आप तो यहाँ पे समटाइम से ये सारे अटैकर्स क्या करते हैं, आपके पीसी को ही शट डाउन कर देंगे, या फिर आपका यूजर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं होगी एंड समथिंग लाइक ट्रैफिक प्रॉब्लम वगैरह इस तरीके का आपको मैसेजेस आ जाएंगे।
साइबर वेंडलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस। साइबर वेंडलिज्म में क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट का एक्चुअल कंटेंट है वो किसी डमी कंटेंट से रिप्लेस हो जाता है। जो अटैकर क्या होगा कि एक्चुअल कंटेंट को अपने दूसरे किसी कंटेंट से उसे ओवरराइट कर देगा। तो इस टाइप के जो भी क्राइम्स होते हैं साइबर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइबर वेंडलिज्म। स्पूफिंग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा फेक वेबसाइट जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपके आईपी एड्रेस से, आपके वेबसाइट के। तो यहाँ पूरा वो, इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपके कंटेंट रिप्लेस होते हैं, यहाँ पूरा वेबसाइट फेक वेबसाइट के से रिप्लेस हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पूफिंग। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे डेटा जो भी मिलेंगी वो फेक मिलेंगी। ओके, सिक्योरिटी मेजर्स, तो ये एंड जो ऊपर वाला फर्स्ट वाला टॉपिक आपका था मिसलेनियस कोड, उस चीज को आपको रिमूव करने के लिए कौन सा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आप क्विकिल वगैरह यूज करते हो, राइट। फायरवॉल प्रोटेक्शन, अनवांटेड यूजेस के लिए, जैसे कि आपका ये लैन है, कनेक्टिविटी है, तो ये फायरवॉल जो है आपके वाइड एरिया नेटवर्क से आपका लैन को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट करेगा कि ये यूजर पर्टिकुलर जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो प्रॉपर मैनर में जा रहा है, ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे ईमेल सर्विसेज दैट समटाइम्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, फायरवॉल कहाँ कहाँ से आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो समटाइम्स कोई फेक या स्पैम ईमेल में होते हैं, तो वो सारी चीजें समटाइम्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उससे, अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक फोटोज वीडियोज एंटरिंग टू द लोकल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क से सारी चीजें जो भी आपके लैंड में एंटर हो रही है, unauthorized persons gaining access the local network, unauthorized data information leaving the company network, block the traffic from the outside world to the local network, बाहर के सारे ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, प्रोटेक्ट फॉर एनी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द नेटवर्क अटैक, कोई भी नेटवर्क के ऊपर अटैक हो रहा है तो उससे आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, राइट। सिक्योर सॉकेट लेयर, this is a one type of protocol used for the securing the web transaction on the internet. It was developed by the Netscape. याद इसे लर्न कर लेना, that is the important point. During the e-commerce transaction, all that information has exchanged in secure manner using SSL. ये क्या करेगा पूरा, और ये किसके थ्रू सिक्योर होता है, यूजिंग वेरीसाइन, सिक्योर बाय दी पर्सनल लोगो है इसका वेरीसाइन, वेदर साइट इज सिक्योर और नॉट। ओके, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो जैसे कि ऑनलाइन एसबीआई, तो इसके थ्रू सिक्योर होगा, तो रेदर देन एचटीटीपी की जगह पे वो क्या डिस्प्ले करेगा, एचटीटीपी एससी, यू कैन सी हियर, और वो ग्रीन कलर का आ जाता है। लीगल इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये नेक्स्ट टाइम में आपको कंप्लीट कर लेना है।